कल पढ़ाए थे असली चित्र। हाँ। असली चित्र हो गया। और व्याकरण पढ़ाए थे। व्याकरण में क्या क्या पढ़ाए थे बताओ तुम लोग जल्दी से बताओ नंदिनी। भाषा, व्याकरण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ाए थे। वर्ण विचार किसे कहते पढ़ाए थे। हाँ। वो कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के। व्यंजन वर्ण कितने तरह के। वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण। हाँ वर्ण के 2 भेद हैं। व्यंजन संधि। संधि 2 भेद हैं। व्यंजन संधि। संधि थोड़ा पूछ रहे हैं हम। वर्ण पूछ रहे हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। तो उसी को बताते हैं आगे। वर्ण विचार बता देंगे फिर तब संज्ञा सर्वनाम सारा बताएंगे। लिंग भेद लिंग सब क्या होता है। वचन क्या होता है। चलो देखो वर्ण विचार। वर्ण विचार में पढ़ाए थे तुम लोग को। वर्ण विचार किसे कहते हैं बताओ तो किसी को याद है। लिख लिए। स्वर वर्ण किसे कहते हैं 1 नंबर में। लिखो लिखो जल्दी जल्दी। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी के सहायता का किया जाए। सहायता से किया जाता है जिस वर्ण का उच्चारण नहीं लिखे यहाँ पर। जिस वर्ण का उच्चारण लिख लो। बिना किसी सहायता से किया जाता है। उच्चारण बिना किसी के सहायता से किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी के सहायता से किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ ए ओ आ हर्षई दीर्घ हर्षऊ दुर्गऊ ए ओ और रे। इतना होता है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है। लिख लो स्टार दे करके। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या। तुम लोग क्या कर रहे हैं। पढ़ो पढ़ो किताब। स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है। 11 होता है। स्वर वर्ण भी 3 तरह का होता है। वो नहीं पढ़ना है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। स्वर वर्ण कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के। कौन कौन सा। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर उसको बोलते हैं जिसके उच्चारण में एक अक्षर के समय लगता है। जैसे अ हर्षी हर्षऊ ए
ओ, ये सब होता है ह्रस्व स्वर। और फिर दीर्घ स्वर होता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए। 2 गो अधिक मात्रा का लगता है समय। जिस शब्द के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ बोलते हैं। 1 मात्रा का जहाँ लगता है वहाँ पर ह्रस्व। अब प्लुत जिसमें कि 3 मात्रा का, जैसे री। ठीक है, हो गया ये स्वर वर्ण। 2 नंबर लिखो अब व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? लिखो, जिस स्वर का उच्चारण जिस वर्ण का, लिखो स्वर नहीं, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण। यह स्वर वर्ण की सहायता से ही बोला जाता है। जैसे को, च, ट, प, घ, न, य, ह, ये सब होता है व्यंजन वर्ण। ये कौन सा वर्ण होता है? व्यंजन वर्ण। इसमें को जैसे बोलते हैं तो को ओ भी लास्ट में जुड़ जाता है। को के साथ क्या जुड़ता है? ओ, को, चो, लास्ट में ओ जुड़ रहा है। अकेले इसका उच्चारण नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन ओ में ओ आ जो ये होता है इसमें नहीं जुड़ता है कोई चीज़। जैसे ओ, आ, हर्षी, दीर्घ, हर्षो, दुर्गो। किताब पढ़ो, पढ़ने के लिए तुम लोग सीखो जल्दी से, फिर तब पढ़ाएंगे हम तुम लोग को। समझ गए? किताब पढ़ो, पूरा पढ़ो। हो गया। होठ बिना सटाए पो नहीं बोल सकते हैं। पो का पूरा खोड़ा। कुछ नासिका से निकलता आवाज, जैसे अंघो, मूर्धन तनो, नो, मो, ये सब वर्ड जो है नाक से निकलता है। नासिका इसलिए बोलते हैं इसको। ओ, कंठ से, ओ, आ, हर्षई, दीर्घ, हर्षो, दुर्गो, ये सब कहाँ से निकलता है? कंठ से। फिर को कहाँ से निकलेगा? कंठ से नहीं निकलेगा। टो तालू से। वाक्य शब्द विचार। वर्ण विचार के बाद शब्द विचार। शब्द विचार में बहुत चीज पढ़ना है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, हाँ लिख लो, लिंग, वचन, क्रिया, कारक,
विशेषण, हो गया। ये सारा चीज पढ़ना है शब्द विचार में। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, विशेषण, और होगा कुछ। काल तक याद कर लिए थे। काल, काल नहीं हुआ, काल। हम काल तक याद किए थे। काल, ये सारा चीज जो है पढ़ना है। तो तुम लोग का आज पढ़ाएंगे संज्ञा, फिर तब किताब पढ़ाएंगे। इतना टाइम बचेगा सर? हाँ बच जाएगा। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? लिख लो, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, गंगा, हिमालय, दही चूड़ा, दही चूड़ा, चीनी, नमक, जितना वर्ड है ना वो सारा क्या कहलाता है? संज्ञा। क्या कहलाता है? संज्ञा। राजा, रानी सारा हो जाएगा। उतना नहीं लिखना है, इत्यादि लिख लो। आगे लिखो, संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। 5 भेद है। पहला क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक, और 5 नंबर में हो जाएगा द्रव्यवाचक। द्रव्य लिखना, द्रव संयोग, वय संयोग, द्रव्य वाचक। 2 गो वर्ड होता है यहाँ पर, देखो इधर ध्यान दो, सबको ध्यान दो। यहाँ एक होता है द्रव संयोग वो द्रव, और एक होता है द्रव संयोग वय संयोग द्रव्य। दोनों का अर्थ अलग होता है, दोनों का अर्थ अलग होता है। द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ। द्रव का मतलब तरल पदार्थ, मतलब बहने वाला जो है उसको बोलते हैं द्रव। द्रव उसको क्या बोलते हैं? तरल बोलते हैं, बहने वाला को उसी को बोलते हैं द्रव। क्या बोलते हैं? द्रव। और द्रव्य जो होता है ये पदार्थ होता है ठोस या शुद्ध। पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप जो होता है ना किसी भी पदार्थ का, वो होता है द्रव्य। जैसे चीनी, समझ गया, पानी, तेल, घी, आटा, ये सारा चीज द्रव्य कहलाता है, द्रव्य। हो गया, ये दोनों का मतलब समझ में आ गया, द्रव और द्रव्य का। हाँ, अब लिखेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? ये सारा इसका भी परिभाषा सबका लिख लो। हाँ,
व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का जो परिभाषा है ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही परिभाषा होता है, समझ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसी का परिभाषा होता है संज्ञा का। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, तो उसी को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। वहाँ पर यहाँ संज्ञा नहीं होकर के वहाँ शब्द होता है सिर्फ। जिस शब्द से बोध नहीं, इसमें होता है, मतलब संज्ञा में नहीं। हाँ, में बोध। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, नहीं लिखिए, वो सीधा है। इसमें है वही, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, हिमालय, गंगा, सीता, भागलपुर, हो गया। आगे लिखो। दो नंबर का क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, उसे जातिवाचक जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का, जाति है ना, क्या है रे? जिस संज्ञा से संपूर्ण पदार्थों का, जाति का ना होगा, पदार्थ के, जिस संज्ञा से जाति का संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, उसे जाति का संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, जिस संज्ञा से जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सर व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। जातिवाचक को कॉमन नाउन। जिस संज्ञा से जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, लड़का, लड़की, गाय, घोड़ा, राजा, रानी,
इत्यादि। अच्छा बता हो गया। तो दरवाजा को यही क्या कहते हैं? अंग्रेजों थूके छठी जन अंग्रेज अब कितना बोल रहा है पूजा के बताइए। कौन सी बोले इंग्लिश में हो गया, मिटा इसको। नहीं सर ऊपर वाला अंग्रेज है अंग्रेजों थूक छठी जन आगे लिखो। जातिवाचक हो गया। भाववाचक भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में। लिखो। भाववाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा का क्या परिभाषा? बोलो। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म का बोध हो उसे। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म और क्या? स्वभाव। हाँ, गुण धर्म और स्वभाव का बोध हो उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से यहाँ छूट गया, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म और स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुढ़ापा, बचपन, मिठाई, मिठास भी होगा। मिठास, अच्छाई, बुराई भी हो जाएगा। बुढ़ापा, बचपन, मिठाई, मिठास। लिखावट इत्यादि। नोट में लिख लो। नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिताजी से क्यों कहा? क्या नोट में लिख लो ना। आई ता वट हट पन पा। नचिकेता अपने पिताजी द्वारा आई ता हट वट पन पा आदि प्रत्यय को जोड़कर, आई ता हट वट पन पा आदि प्रत्यय को जोड़कर, ता है ता, आई ता हट वट पन पा जोड़कर, आदि प्रत्यय को जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं।
आई ता हट वट पन पा आदि प्रत्यय को जोड़कर हल्ला नहीं करो। हो गया, जल्दी जल्दी लिखो और दो है जल्दी से। समूहवाचक संज्ञा लिखो। जिस संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 4 नंबर। कक्षा 4 नंबर में क्या हो जाएगा? समूहवाचक। भीड़ और एक गोली मुझे करने जिस संज्ञा से इतना उधरा के लिखेंगे समझिए ना पाएगी तुम हिंदी होगी। जिस संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो, जिस संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में मेला, कक्षा, सभा, भीड़। झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वो लोग से ज्यादा तुम लोग हल्ला कर रहा है, समझ गया? जैसे मेला, सभा, कक्षा, ये सारा चीज हो जाएगा इत्यादि। मेला, सभा, कक्षा। हो गया? जल्दी जल्दी लिखो। और आगे फिर हो जाएगा लास्ट में 5 नंबर द्रव्य। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस वस्तु को 5 मिनट हो गया सर। न पाया तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, मधु। मधु क्या? कौन सा मधु? मधु खाने वाला। हंस रही है। मधु खाई है तुम? नहीं खाई है? काय खाएंगे? तुमको पता नहीं है मधु क्या होता है? आटा। पता भी करना। मध खाई है? मध, हाँ, उसी को बोलते हैं मधु। समझ गए? हो गया? नहीं सर, कितना टाइम हो गया? टाइम देखो तो। 7 ज्यादा होता है। अच्छा, अभी छोटे अभी 7 मिनट बाद छुट्टी होती है। पढ़ो किताब पढ़ो तुम लोग। क्या है? पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है?